हाय एवरीवन। आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे और मैं भी ठीक ही हूँ। आगे बढ़ते हुए स्टोरी का नाम चाहत के उस पार, एपिसोड 14, रास्ते दो दिल एक। पिछले एपिसोड में आपने सुना था, रिया कहती है नहीं, लेकिन शायद हमें कुछ ब्रीथ स्पेस चाहिए, एक पाउच, ताकि क्लैरिटी मिल सके। जारा कुछ ना बोली। कमरे में चुप्पी खुल गई, जैसे दिल की सांसें थम गई हों। अब आगे बढ़ते हुए रिया अपने कमरे में सो रही थी। सुबह के 7 बज रहे थे। अलार्म की हल्की आवाज़ के साथ रिया की आंखें खुली। कमरे में खामोशी थी, पर दिमाग में एक तूफान। माँ की उम्मीदें, जारा की मोहब्बत और अपने सपनों की उलझी सी तस्वीर। टेबल पर पड़ा IAS कोचिंग का फॉर्म उसे घूर रहा था। वो उठी, खिड़की खोली। सामने धूप बिखरी थी, लेकिन अंदर अंधेरा सा था। रिया खुद से कहती है, कभी किसी से इतना प्यार मत करना कि अपने आप से ही दूर हो जाओ। इधर जारा का ऑफिस। सुबह 10 बजे। जारा कॉफ़ी मशीन के पास खड़ी थी। तब अयान उसके पास आया। अयान ने कहा, तुम्हें देखकर अच्छा लगता है जारा, तुम पहले से ज़्यादा स्ट्रांग हो गई हो। जारा बोली, तुम्हारा साया फिर से ज़िंदगी में लौट आया, पर दिल अब भी रिया के पास है। अयान धीरे से बोला, मैं तुमसे कुछ छुपा रहा था। जारा चौंक कर बोली, क्या? अयान कहता है, रिया से मेरी मुलाकात हो चुकी है पहले, 1 साल पहले किसी LGBTQ प्रोग्राम में। तब उसने मुझे बताया था कि वो तुमसे प्यार करती है। उस वक्त मैं नहीं जानता था कि तुम वही जारा हो। जारा सन्न रह गई। तुम दोनों पहले मिल चुके थे और तुमने बताया नहीं। अयान ने कहा, मैं डर गया था कि कहीं फिर से सब टूट ना जाए। इधर दोपहर 1:30 बजे। एक किताबों की दुकान पर रिया किताबें देख रही थी। तभी उसका फ़ोन बजा। रिया ने फ़ोन की तरफ देखा। जारा की कॉल। वह रिसीव करती हुई बोली, हाँ। जारा उधर से कहती है, तुम मिल सकती हो आज शाम को? कुछ ज़रूरी बात करनी है। रिया धीरे से बोली, ठीक है, वही पुरानी कॉफ़ी शॉप। जारा कहती है, हमेशा की तरह। शाम 6 बजे कॉफ़ी शॉप के अंदर रिया आई। जारा पहले से ही बैठी थी। कॉफ़ी की भाप और दोनों की चुप्पी एक जैसे लग रहे थे, गर्म और असहज। फिर जारा बोली, अयान से तुम्हारी मुलाकात के बारे में मुझे आज ही पता चला। रिया ने कहा, मैंने छुपाया नहीं, बस तुमसे कभी बात निकल नहीं पाई। जारा बोली, तुम्हें लगता है हम अब भी साथ चल सकते हैं? रिया बोली, अगर तुम मेरा साथ चाहो तो मैं
रास्ता बदल सकती हूँ, मगर क्या तुम रास्ते की रुकावट नहीं बनोगी? ज़ारा आंखों में नमी के साथ बोली, मैं तुम्हारे रास्ते की रुकावट नहीं, रोशनी बनना चाहती हूँ। दोनों के हाथ आपस में मिले, धीरे धीरे फिर पूरी ताकत से। रिया का घर, रात 8 बजे। रिया ने माँ से बात की, मैं कोचिंग ज्वाइन करूँगी, लेकिन ज़ारा को छोड़कर नहीं। माँ कहती है, तो तुम उसके साथ रहोगी और पढ़ाई भी करोगी? रिया ने कहा, हाँ माँ, मैं दोनों कर सकती हूँ, प्यार भी मेहनत भी। माँ कुछ देर चुप रही, फिर धीरे से बोली, अगर तुम खुश हो तो मैं भी कोशिश करूँगी समझने की। दिल भी उसी के पास है, सांसें भी उसी के पास। दिल भी उसी के पास है, सांसें भी उसी के पास। देखा उसे तो रह गई आंखें उसी के पास। अब आगे क्या होगा? ज़ारा रिया एक नए सफ़र पर निकल रही है, अब एक मकसद के साथ। पर जब अयान को एक दिल तोड़ने वाला ऑफ़र मिलता है तो क्या फैसला करेगा? देखते हैं अब आगे।